हेलो। महलपुर विधानसभा, थोड़ा सा बेस कम करिए भैया, बेस कम करिए, ट्रैवल दीजिए। इस कार्यक्रम में कुछ कहने से पहले बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज में जन्मे ऐसे तमाम संत, ऐसे तमाम गुरुओं, ऐसे तमाम ऋषि मुनियों के साथ साथ ऐसे तमाम पैगंबरों को मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस देश में समय समय पर जन्म लेकर इस देश में जो दुखी समाज था, लाचार समाज था, विवश समाज था, बेचारा समाज था, बेसहारा समाज था और सदियों से उपेक्षित समाज था, ऐसे समाज के लिए, इस समाज के उत्थान के लिए रात दिन एक करके और अपना पूरा जीवन और अपने आप को समर्पित किया, ऐसे तमाम संत गुरु ऋषि मुनि और तमाम पैगंबरों को मैं सदा का सुमन अर्पित करता हूँ। उनमें से खास करके जितने भी संत गुरु महापुरुष ऋषि मुनि जन्म लिए, उनके विचारों को जब समय आया तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हीं के विचारों को भारत के संविधान में समाहित किए और उन्होंने भारत का संविधान दे करके और आप लोगों को, जो गरीब गुरबा समाज था, लाचार समाज, पीड़ित समाज, दुखी समाज, बेचारा समाज, बेसहारा समाज को मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए इस भारत देश का संविधान दिया। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और उनके बाद में जो उनका विचारधारा था, जो उनका सोच था कि चलो गरीबों सीना तान, तुम्हारे पास है भारत का संविधान, लेकिन गरीब सीना के अभी भी नहीं चल पाया, अभी भी नहीं चल पा रहा है। तो वो गरीब के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बहुजन पार्टी के जन्मदाता मसीहा श्री काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया और बनाने के बाद उन्होंने नारा दिया। मैं, चूंकि समय नहीं है और बात, चूंकि हम लोग दर्द है पेट में और दवा खा रहे हैं माथा दर्द के, तो क्या पेट का दर्द ठीक होगा? थोड़ा सा तो समझने में समय लगेगा, इसलिए माफ करिएगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन समझना इसको जरूरी है कि हमको दर्द पेट में है और हम दवाई माथा दर्द के खा रहे हैं। हमको पेट दर्द की दवाई खाना होगा, तब हमारा बीमारी दूर होने वाला है। और जब ये जो सदियों से क्रोध लगा हुआ है, जो गरीब आज भी गरीब है और अमीर आज भी माला माल होते जा रहा है, तो क्रोध को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि ये आज का क्रोध नहीं है, सदियों पुराना क्रोध है, तो समझने में कम से कम 5-10 मिनट तो लगेगा भैया। तो मेरा ये कहना है कि मानवर साहब काशीराम जी ने जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तो उन्होंने नारा दिया। वो नारा को ये गरीब गुरबा समाज के लोग अगर समझ जाते तो आज आपको ये गरीबी का रोना नहीं रोना पड़ता। उन्होंने नारा क्या दिया था? दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित आदिवासी करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित पिछड़ा करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। लेकिन इस देश के न आदिवासी समाज के लोग समझ सके, न इस देश के मुस्लिम समाज के लोग समझ सके, न इस देश के ओबीसी समाज के लोग समझ सके, लेकिन मानवर साहब काशीराम जी ने चौथा नारा जो दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इसको भी लोग नहीं समझ पाया। और जब नहीं समझ पाया तो आज बेवसी, लाचारी और गुलामी का, जिल्लत का जिंदगी जो जी रहा है, इसका कारण आपको मानवर कांशीराम साहब के बातों को नहीं समझना, उनके नाराओं को नहीं समझना, यही आपका फसाद का कारण है। आपको गरीबी को और गरीबी करते जा रहा है और अमीर को और अमीर बनाते जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वैसे मानवर साहब काशीराम जी को मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने आपको कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पैदल चल करके, साइकिल पर चल करके जगाने का काम किया। लेकिन आप इतना गहरा नींद में सोए हुए हैं कि आप जगने का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप दिखाते चल रहे हैं कि हमको फलाने ने ठगा और हमको ढिमकाने ने ठगा। मानवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए आज वही के एकमात्र उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीती जागती जगदम्बा जिंदा देवी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने पूरे दुनिया में छठा आयरन लेडी महिला का ये सम्मान मिला हुआ है, ऐसे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री कुमारी मायावती जी के नीतियों और सिद्धांतों में अपने आप को समर्पित करते हुए आज मैं यहाँ आकर के गदगद हूँ। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो इसी
ग्राउंड में एक बार और आया था और मैंने ऐसा ही सभा को संबोधित किया था, लेकिन दूसरा बार भी आया हूं। मैं बहुत खुश हूं जिनका नेतृत्व हमारे बड़े भाई, और मैं इनसे भी मिला था। उस समय बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे, शायद भैया को याद नहीं होगा। मैं और अन्य धर्मवीर सिंह अशोक एक प्रभारी थे, इनके हम लोग मिल के गए थे। आज भाई के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बड़े भाई जियाउल हक उर्फ टार्जन जी, मैं इनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है बहुजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष, और आपका झारखंड में एक विश्रामपुर विधानसभा है जिसका क्रमांक है 77। विश्रामपुर विधानसभा से मात्र 5-6 हजार वोट से हारे हुए सेकेंड पोजीशन में आए। उस समय मंत्री को हरा रहे थे, 5,000 वोट का माया। आप लोग सुने होंगे स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी का नाम, उन्हीं के सीट से लड़े थे और सेकेंड पोजीशन आए हैं। अगला बार इंशाअल्लाह ये जीत हासिल करेंगे। ऐसे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई राजन मेहता जी को मैं यहाँ पर आने के लिए हम लोग साथ में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं शिव कुमार दास जी, प्रदेश के सचिव जयदेव मेहरा जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष बलदेव दास जी, इस जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष नौजवान एनर्जेटिक साथी हमारे नयन भारती जी, यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इधर इंद्रानी बोस जी, उधर हमारे सबाना परवीन जी, हमारे अर्जुन दास घाट साहब, जितने भी हमारे पुराने साथी हैं और तमाम लोग जो नए लोग हैं, तमाम लोगों को मैं अरुण कुमार हार्दिक के दिल के गहराइयों से जय भीम, जय झारखंड, जय जोहार करते हुए मैं ये आपका पेट का जो इलाज है मैं मात्र 5 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। आप लोग तमाम लोग ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग पेट में दर्द कैसे है और हम लोग माथा दर्द की दवाई कैसे खा रहे हैं। मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। आप लोग सारे लोगों को पता है इस देश में कांग्रेस पार्टी 1885 में जन्म लेता है। आजादी से पहले 1885 में जिसका जन्मदाता, जिसको चलाने वाले ये भारत के लोग नहीं थे, वो यू होम नाम करके एक अंग्रेज थे और वही 1885 में कांग्रेस पार्टी बनाए थे। समझने वाली बात है, जब कांग्रेस पार्टी 1885 में बना और वही पार्टी के नेतृत्व में इस देश में लोग बोलता है कि कांग्रेसी ने देश को आजाद किया। मैं कहता हूं कि कांग्रेसी लोग तो अपना नाम उन्होंने सीधा किया। आज हमारे यहाँ मुस्लिम कौम के लोग उपस्थित हैं, मुस्लिम समाज के अनेकों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन इस देश के हरामखोर लोगों ने मुस्लिम समाज को दबाने का काम किया, उनके नाम को दबाने का काम किया। लेकिन वो अलग की बात है, हमको एक होना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जन्म 1885 में ओ यू होम नाम करके व्यक्ति यहाँ कांग्रेस पार्टी को जन्म देता है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पैदा लेती है। 1947 में हमारा भारत देश आजाद होता है। भैया हम देख रहे हैं कि आप घड़ी का टाइम देख रहे हैं, भैया बस 5 मिनट खत्म। 1947 में भारत देश 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को पहले पाकिस्तान आजाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और बाबा साहब का अथक प्रयास से 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। आपको सोचने की जरूरत है, कांग्रेस ही बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है और बाकी पार्टी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं 1885 के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 1952 में यही कांग्रेस पार्टी में रहने वाले लोग देखे कि मेरा दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगा तो एक मेरा भाई का दुकान भी चलना चाहिए। और आप याद करिए 1925 में ही आजादी संविधान से पहले 1925 में आरएसएस नाम करके एक संगठन पैदा करता है। कौन करता है? ये कांग्रेस के नेता लोग पैदा करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में। और वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1951 में जनसंघ बनता है, जिसका दिया छाप था। आप लोग ध्यान से, मैं नाम बाय नाम बताता लेकिन समय नहीं है। और वही जनसंघ 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है। ध्यान दीजिएगा। और ये आरएसएस को कौन गठन किया? वही कांग्रेस के लोग गठन किए। जनसंघ को कौन गठन किया? वही कांग्रेसी लोग जनसंघ में गए, आरएसएस के लोग जनसंघ में गए। और भारतीय जनता पार्टी का जो मालिक बने बैठे हैं वही कांग्रेस के नाती पोता और दादा भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं।
हमारे लिए क्या समझते हैं? अरे कांग्रेस वाला एक लात मारा फुटबॉल की तरह तो हमको ज्यादा दर्द हुआ तो चल बीजेपी तरफ जाते हैं। वो 2 लात मार रहा है तो फिर हम लोग कांग्रेस तरफ आते हैं। अरे भैया 1980 में बहुजन 1984 में मनोहर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बना दिया और आपको नारा दिया, लेकिन आप नहीं समझे। और एक बात को समझिए, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, दोनों का घर एक ही है, दरवाजा इधर उधर है। आप ऐसे समझिए, इंदिरा गांधी जी के कई लड़का थे? 2 लड़का, संजय गांधी और राजीव गांधी। आपको ठेठ भाषा में समझाते हैं। अब संजय गांधी के पत्नी कौन है? मेनका गांधी कौन पार्टी में है? बीजेपी में। और उनका छोटकी जो राजीव गांधी थे, उनकी पत्नी का नाम है सोनिया गांधी। वो भी डेथ कर गए, ये भी डेथ कर गए। वो किधर चला रहे हैं? कांग्रेस में। अब सोनिया गांधी का बेटा कौन है? राहुल गांधी। वो केकर मालिक है? कांग्रेस के। और मेनका गांधी का बेटा कौन है? वरुण गांधी। वो केकर मालिक है? बीजेपी के। करे जाइएगा, दोनों बगल से सांप ऐसे फन करके बैठा हुआ। अब आ जाते हैं कि चल यार नेता बोल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम लोग झारखंड में रहते हैं, यहाँ जेएमएम है, यहाँ जो है आपको क्या बोलते हैं आजसू है, यहाँ और पार्टी है। आप एक बात समझिए, अभी हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया में कि एनडीए में कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन बानर साहब काशीराम जी कहते थे कि एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है। आपको चाहे सांप भिड़ जाइए चाहे नाग भिड़ जाइए, डसेगा दोनों ही, कोई छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जानते हैं क्या एलर्जी है, नक देवे दीजिए, साउंड दीजिए थोड़ा सा। तो आपको यह समझना होगा कि अब हमको जेएमएम और आजसू है और जगह पर और पार्टी है। भैया एनडीए की लिस्ट उठाइए और इंडिया की लिस्ट उठाइए। लोगों के रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के पास, लोगों के रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास। आपका पेट का जरा ठीक होगा। जब दोनों तरफ नाग के ही साथ में चलने वाला लोग है तो आपका समस्या का समाधान कैसे होगा? आप अगर हेमंत सोरेन जी को यहाँ वोट देते हैं तो कांग्रेस ऊपर बैठा हुआ रिमोट कंट्रोल चला रहा है और आपको कभी भला नहीं करेगा। और अगर आजसू को वोट देते हैं गोसा में तो बीजेपी उधर रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, तो आपका कैसे तरह ठीक होगा? इन लोग दोनों का जो नारा है, ये नारा सब दिन देते रह गया, लेकिन गरीब सब दिन गरीब रह गया। आपको ये समझना होगा, आपके पास तीसरा विकल्प एक ही है। अगर आपको सच में मान सम्मान स्वाभिमान भाईचारा का जिंदगी जीना है तो आपके पास एक ही पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, जिसका नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। और आप जिनसे बहुजन समाज पार्टी कि आप समझ जाइएगा, बहुजन समाज पार्टी कभी जाति धर्म का बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी कभी जाति धर्म के खिलाफ नहीं भड़काती है। आपको एक बार पता होगा, उत्तर प्रदेश के एक सांसद बोलते हैं कि मुसलमान यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कोई परहेज नहीं है, ऑन रिकॉर्डेड है, आप मोबाइल के गूगल में चेक मारिएगा। और उसमें बोलता है कि मुसलमानों का 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। ये अरुण कुमार नहीं बोल रहा है, यूट्यूब में गूगल में सर्च मारिए, बीजेपी का एक सांसद उत्तर प्रदेश का बोला था। मैं वैसे लोगों का बार बार जब मैं पूरा झारखंड में घूमता था, अभी भी घूमता हूँ, तो मैं बोलता हूँ अरे भैया बाबा साहब का संविधान समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व पर आधारित है और धर्मनिरपेक्ष उन्होंने देश बनाने का बात किया था। तुम कौन होता है हिंदू मुस्लिम करने वाले? तुम जो बोलते हो मुसलमानों का 2 स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, हमको एक बात का बात बता दो, ये देश में जो मुसलमान है जिनको यहाँ से जाना था 14 अगस्त 1947 के चल गए, लेकिन ये वही लोग रुके हुए हैं जो भारत के ही कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जिन्होंने जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करके और यही के दलित लोग आदिवासी लोग कन्वर्ट करके और इस्लाम धर्म में गए हैं। जो इस्लाम धर्म के लोग जन्म लेते हैं, जब से होश होता है तब से इसी भारत के मिट्टी पर वो जन्म लेते हैं, इसी भारत के मिट्टी पर दिन भर में 5 बार नमाज अदा करते हैं, सजदा करते हैं, इसी मिट्टी को दिन भर में 5 बार चूमते हैं और मरने के बाद यही के मिट्टी में दफन हो जाते हैं। और तुम जो बोलते हो कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान या कब्रिस्तान, तुम इसी मिट्टी पर जन्म लेता है और कभी इस मिट्टी को चूमता नहीं है और मरने के बाद तुमको जलाया जाता है, तुम्हारा राख बंगाल के खाड़ी में नजर आता है और तुम सच्चा देशभक्त बनते हो।
इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारा लड़ाई कहाँ है। आपको धर्म के चक्कर में नहीं आना है, जाति के चक्कर में नहीं आना है। आपको समानता, भाईचारा, बराबरी और जो बाबा साहब ने भारत के संविधान में दिया, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित जो देश चलेगा, उस पर आपको काम करना है। हम किसी जाति का खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जाति धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाएगा, हम उसके खिलाफ हैं। यहाँ पर गरीब सभी जाति और सभी धर्म में गरीब है। गरीबों का कोई जात नहीं होता है। सच में गरीब वही होता है जिसका थाली में रोटी और भात नहीं होता है। आप लोग गरीब एक हो जाइए और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ विधायक बनाइए, झारखंड में सरकार बनाइए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय। ये थे हमारे